ये है स्टोरियस और आज हम आपको सुनाएंगे जेम्स एलन की लिखी हुई बुक एज यू थिंक की बुक समरी। जेम्स एलन का जन्म 28 नवंबर 1864 को हुआ था। वो एक ब्रिटिश फिलोसोफर राइटर थे जो अपनी इंस्पिरेशनल बुक्स और पोइट्री की हेल्प से सोशल रेवोल्यूशंस में सबसे आगे बढ़कर रहते थे। उनका सबसे फेमस काम एज ए मैन थिंकेज 1903 में अपने पब्लिशिंग के बाद से बड़े लेवल पर प्रोड्यूस किया गया था। इंग्लैंड के लिसेस्टर में एक लेबर कैटेगरी की फैमिली में जन्मे एलन 2 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। उनके फादर विलियम एक कारखाने में बुनकर थे। 1879 में मिडिल इंग्लैंड के टेक्सटाइल बिजनेस में मंदी के बाद एलन के फादर काम खोजने और फैमिली के लिए एक नया घर बनाने के लिए अकेले अमेरिका गए। अमेरिका पहुंचने के 2 दिनों के बाद ही उनके फादर को न्यूयॉर्क सिटी हॉस्पिटल ने डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। माना जाता है कि ये एक रॉबरी और मर्डर का मैटर था। 15 साल की उम्र में जब फैमिली मनी क्राइसिस का सामना कर रहे थे, एलन को स्कूल छोड़ने और काम खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1890 की डेकेड में एलन ने कई ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग फर्मों में सेक्रेटरी और स्टेशनर के रूप में काम किया। 1893 में एलन लंदन चले गए जहां उनकी मुलाकात लिली लुइसा ओरम से हुई, जिनसे उन्होंने 1895 में शादी कर ली। 1898 में एलन को एक ऐसा बिजनेस मिला जिसमें वो द हेराल्ड ऑफ द गोल्डन एज मैगजीन के लिए एक राइटर के रूप में अपने स्पिरिचुअल और सोशल बेनिफिट्स को शो करने लगे। ये टाइम एलन का सबसे क्रिएटिव टाइम था। उन्होंने बहुत सारी लिखी हुई बुक्स में से अपनी पहली बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर 1901 में पब्लिश की। 1902 में एलन ने अपनी खुद की स्पिरिचुअल मैगजीन द लाइट ऑफ रीजन पब्लिश करना शुरू किया। इस मैगजीन को बाद में द एपोच नाम दिया गया। एज यू थिंक बुक एलन ने 1903 में पब्लिश की। उनकी ये बुक ये बताती है कि हमारे अंदर जो हमारे थॉट्स चलते रहते हैं वो हमारी सक्सेस को अनलॉक करने के लिए किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, और ये बताती है कि किस तरह से सोशल लिमिटेशंस हम पर थोपी गई हैं जिनसे हम फ्री हो सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 थॉट्स एंड कैरेक्टर। ये बुक हमारी थॉट्स की पावर और किस तरह से हमारे थॉट्स हमारी लाइफ को शेप देते हैं इसकी डीपली इन्वेस्टिगेशन करती है। इस इनक्रेडिबल बुक में एलन इस बात पर जोर देते हैं कि जिन कंडीशंस को हम अट्रैक्ट करते हैं उन पर हमारे थॉट्स का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। उनका लॉजिक है कि हम अपनी मेंटालिटी को बदलकर और अपने थॉट्स पर कंट्रोल करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आइए एक पल के लिए सारा नाम की एक यंग वुमेन को इमेजिन करें जो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से जूझ रही है। सारा को लगातार अपनी एबिलिटीज पर डाउट होता है और वो अपने डिसीजंस के बारे में दूसरे अजम्पशंस लगाती रहती है। खुद पर बिलीफ की ये कमी उसे अपने ट्रू पैशन को और आगे बढ़ाने और अपने गोल्स को पाने से रोकती है। ग्रेट पोटेंशियल होने के बावजूद भी सारा नेगेटिव सोच के सर्कल में फंस जाती है और यही नेगेटिव सर्कल उसकी लाइफ के लिए उसके एटीट्यूड को भी इम्पैक्ट करता है। एक दिन जब सारा लोकल बुक्स की दुकानों में घूम रही थी, उसकी नज़र एज यू थिंक की एक पुरानी कॉपी पर पड़ी। बुक में जो भी एक्सप्लेन किया हुआ था उससे प्रभावित होकर उसने अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में बदलने की कोशिश की और वो अपनी लाइफ को एक मौका और देना चाहती थी। उसे क्या पता था कि उसका यह फैसला उसकी लाइफ को बदल देने वाला साबित होगा। जैसे ही सारा ने बुक पढ़ना शुरू किया, वो जेम्स एलन की शेयर की हुई सारी डीप नॉलेज से हिप्नोटाइज्ड हो गई। चैप्टर 1 में जेम्स एलन इस डीप थॉट पर थोड़ा फोकस करते हैं कि हमारी थॉट्स हमारे कैरेक्टर को कैसे शेप देते हैं और इन द एंड हमारी लाइफ के डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करते हैं। उनका सजेशन है कि जैसे एक माली बीज बोकर बाग को डेवलप करता है, वैसे ही हम थॉट्स को सोचकर अपनी लाइफ को डेवलप करते हैं। पॉजिटिव सोच सकारात्मक कामों और रिजल्ट्स को जन्म देती है, जबकि नेगेटिव थॉट्स से हमें नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं। अपने मन को एक फर्टाइल बगीचे के रूप में इमेजिन करें। आप जो बीज बोते हैं वही आपके थॉट्स हैं। अगर आप डाउट, डर और नेगेटिविटी के बीज बोते हैं तो पॉसिबली आपको हताशा और निराशा से भरी लाइफ की फसल काटनी पड़ेगी। दूसरी ओर अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे और अपने एम्बिशंस के बीज बोते हैं तो आप एक ऐसी लाइफ डेवलप करेंगे जो लाइवली और सक्सेसफुल होगी। आपने शायद देखा होगा कि जब हम खुश होते हैं तो खुशियां आती रहती हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये हमारे सोचने की वजह से है। इसी तरह जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सब कुछ फ्लो होने लगता है, जबकि जब हम नेगेटिव सोचने लगते हैं तो सब कुछ बिखरता हुआ लगता है।
साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो कोर्टिसोल नाम का एक ब्रेन केमिकल ज्यादा फ्रीली फ्लो हो जाता है और नेगेटिव थॉट्स को बढ़ावा देता है, जो मेंटल लेवल पे एक तरह से अनाकी मतलब अराजकता पैदा करेगा और हमें इलॉजिकल बना देगा। और जब हम पॉजिटिवली सोचते हैं तो हमारा ब्रेन सेरोटोनिन छोड़ता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है और हमारे कोर्टिसोल के लेवल को कम करता है। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। एक लड़के को चाय में हमेशा अदरक चाहिए होता था और जब भी कोई चाय बनाता तो वो कहता था कि चाय में अदरक डाला है या नहीं, और अगर कोई कहता कि चाय में अदरक नहीं है तो वो कहता कि चाय तो अच्छी नहीं है। एक बार उसके घर वालों ने उसके साथ एक ट्रिक की कि उन्होंने चाय में अदरक डाला ही नहीं और उसको बोल दिया कि चाय में अदरक है। तब वो कहता है कि हाँ, अदरक की खुशबू तो आ रही है। तो इस तरह से हमारे थॉट्स हमारे माइंड को कन्वर्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं उस लड़के के दिमाग में बैठ गया था कि अदरक डालने के बाद चाय अच्छी हो जाती है। उसकी सोच को बस सबूत चाहिए था कि चाय के अंदर अदरक है या नहीं। उसने जाकर देखा भी नहीं कि चाय में अदरक डला है नहीं, लेकिन उसकी सोच ने ही उसको ऐसा महसूस कराया चाय के अंदर अदरक। कई बार डॉक्टर्स भी पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट के दौरान इस तरह की चीजें करते हैं। वो बस मीठी गोलियां दे देते हैं और बोलते हैं कि इससे आप ठीक हो जाएंगे, और चमत्कार देखिए कि उन मीठी गोलियों से उन पेशेंट का रोग ठीक भी हो जाता है। तो हम कैसे नहीं मानेंगे कि थॉट्स हमारी लाइफ को, हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि सारा का चेंज रातों रात नहीं होता है, बल्कि कंटिन्यूसली सेल्फ थिंकिंग और बुक के अंदर डिस्कस किए गए प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में लाने की वजह से होता है। वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती है। अपनी कमियों पर ध्यान देने की जगह वो अपनी लाइफ में जो भी कुछ उसको मिला है उस पर फोकस करती है, और यही प्रैक्टिस उसकी लाइफ पैटर्न को धीरे धीरे बैलेंस में ले आती है। जैसे ही सारा ने अपने थॉट्स को बदलना शुरू किया, उसकी बाहरी कंडीशंस उसके इंटरनल चेंजेस को दिखाने लगी। अब हम आपको 3 पॉइंट्स बताते हैं जो आपको इस बुक के इस चैप्टर को समझने में ज्यादा हेल्प करेंगे। पॉइंट 1, हमारे थॉट्स हमारे रियलिटी को शेप देते हैं, और पॉजिटिवली और क्रिएटिवली सोच डेवलप करके हम एक कंप्लीट और सक्सेस लाइफ बना सकते हैं। हमारे पास नेगेटिविटी या लिमिटेशंस पर फोकस करने की बजाय हमारे थॉट्स को सिलेक्ट करने और जो हम चाहते हैं उस पर फोकस करने की पावर है। तीसरा पॉइंट है, हमें अपने थॉट्स, एक्शंस और बिलीव्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से अपनी लाइफ को बनाने की पावर मिलती है, जिसकी हम इमेजिनेशन करते हैं और अपने लक को शेप देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। नेक्स्ट चैप्टर है सर्कमस्टेंसेस पर हमारे थॉट्स का इम्पैक्ट। एक इंसान का दिमाग एक गार्डन की तरह से होता है जिसमें हम अपनी समझदारी से इंटेलिजेंटली कल्टीवेट कर सकते हैं या फिर हम उसे बर्बाद कर सकते हैं। जैसे एक गार्डनर अपने खेत को खरपतवार से फ्री रखते हुए खेती करता है और उनमें फूल और फलों को उगाता है जिनकी उसे जरूरत होती है, उसी तरह से एक आदमी अपने मन के बाग की देखभाल कर सकता है। सभी तरह के बेकार, गलत और इम्प्योर थॉट्स को हटा सकता है और आगे बढ़ सकता है। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए एक आदमी को देर सबेर पता चलता है कि वो अपनी सोल का मास्टर है। हर आदमी अपनी सोच की वजह से, अपने एग्जिस्टेंस के रूल की वजह से जहां है उसे वहीं होना चाहिए, और ये सब उसके थॉट्स की वजह से हुआ है। जो उसने अपनी सोच में सोचा वही उसका कैरेक्टर बन गया। एलन लॉजिक देते हैं कि हमारे थॉट्स ना केवल आउटर सर्कमस्टेंसेस के लिए हमारी रिएक्शंस को शेप देते हैं, बल्कि हमारी लाइफ में आने वाले इवेंट और सर्कमस्टेंसेस को भी अफेक्ट करते हैं। एलन का मानना है कि हमारे थॉट्स एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करते रहते हैं जो यूनिवर्स से इक्वल एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू एलन, एक जैसी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और अगर हम लगातार नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को मन में रखते हैं तो हम नेसेसरली नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आइए माइक की स्टोरी पर जरा सोचते हैं। माइक एक हार्ड वर्किंग आदमी है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का ड्रीम देखता है। हालांकि वो लगातार अपनी एबिलिटीज पर डाउट करता है और फेलियर की चिंता करता रहता है। उसका मन डर, इनसिक्योरिटी और कमी के थॉट से भरा रहता है। रिजल्ट ये होता है कि उसे बार बार फेलियर्स और फाइनेंशियल ट्रबल्स और अपॉर्चुनिटीज के ना मिलने का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि माइक के लिए सब कुछ गलत हो रहा है, जिससे उसकी नेगेटिव कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और फेलियर का जो सर्कल है वो कायम है।
इसके अपोजिट हम लीसा की बात करते हैं, जिसके पास पॉजिटिव और हैव इनफ के एटीट्यूड में फोकस मेंटालिटी है। वो अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करती है और चैलेंजेस का सामना करती है। लीसा सक्सेस को इमेजिन करती है, लगातार अपनी एबिलिटीज को कंफर्म करती है, अपने गोल्स के लिए इंस्पिरेशनल काम करती है। रिजल्ट ये होता है कि उसके कलीग्स, उसके आसपास के लोग उसको अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज तक ले जाते हैं। लीसा के पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ एक मैग्नेटिक पावर पैदा करते हैं जो पॉजिटिव और पावरफुल एक्सपीरियंस को उसके लाइफ में ले आते हैं। चैप्टर 3 है इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। इस चैप्टर में जेम्स एलन हमारे थॉट्स, हमारे मेंटल वेलबींग और हमारे हेल्थ के बीच में कनेक्शन को हाईलाइट करते हैं। उनका लॉजिक है कि हेल्दी और पॉजिटिव दिमाग बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है, जबकि नेगेटिविटी और स्ट्रेस से भरा हुआ दिमाग बॉडी में बहुत सारी डिजीज को जन्म दे सकता है। जब हम लगातार नेगेटिव थॉट्स को मन में लाते हैं तो डर, गुस्सा और चिंता जैसे नेगेटिव इमोशंस हमारे मन में घर कर सकते हैं। अगर इन इमोशंस को अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए तो बॉडी पर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। एलन का मैसेज एकदम क्लियर है कि अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखें। हमारा दिमाग एक दिन में 60,000 थॉट्स बनाता है। ये थॉट्स पावरफुल हैं और हमारी बॉडी हेल्थ पर भी डीप इम्पैक्ट डालते हैं। ये थॉट्स हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, हमारी हार्ट बीट को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, हमें खुशी या दुख दे सकते हैं और हमारी ब्लड की केमिकल रिएक्शंस को बदल सकते हैं। यहाँ तक कि थॉट्स की वजह से हमारा लाइफ स्पैन कम या ज्यादा भी हो सकता है। भगवान राम ने एक बार अपनी प्रजा की कंडीशन को पर्सनली जाकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने स्टेट का दौरा किया। अपने राज्य में कुछ लोगों को डिजीज में देखकर वो बहुत दुखी होकर अपने महल में लौट आए और उन्होंने अपने टीचर महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि गुरुजी बीमारी का क्या रीजन है। गुरु वशिष्ठ ने आंसर किया कि राम, बीमारी मन से शुरू होती है। जब हम पॉइजनस थॉट्स मन में लाते हैं तो मनोमय कोश मतलब मेंटल हेल्थ परेशान हो जाता है और यही मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से प्राणमय कोश मतलब फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से बीमारियां जन्म लेती हैं। इसके अलावा एलन इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमारे थॉट्स न केवल हमारी आउटर रियलिटीज को शेप देते हैं बल्कि हमारे इंटरनल वेलबींग पर भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइए एम्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं कि जिस तरह से वो लगातार अपने फ्यूचर की चिंता करती है और पिछली गलतियों पर ध्यान देती है, उसका मन रिग्रेट, डर और नाराजगी के थॉट से घिरा रहता है। रिजल्ट ये होता है कि वो लंबे टाइम के लिए स्ट्रेस में, उसकी नींद पूरी नहीं होती और लाइफ के लिए उसका जो अनसेटिस्फाइड बिहेवियर है वो बढ़ता चला जाता है। इसके अपोजिट हमारे पास एक एग्जाम्पल है डैनियल का, जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करता रहता है और कंटिन्यूसली वो अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करता है। वो जानबूझकर तारीफ, लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस के विचारों पर फोकस करता है। रिजल्ट ये होता है कि इमोशनली वो काफी अच्छा फील करता है, उसके रिश्ते अच्छे होते हैं और सेटिस्फाई होने की डीप इमोशंस को वो एक्सपीरियंस करता है। चैप्टर 4 है थॉट एंड पर्पस। चैप्टर 4 में जेम्स एलन हमारे थॉट और हमारी लाइफ के गोल्स के बीच में पावरफुल रिलेशंस की पड़ताल करते हैं। जैसे एक मजबूत ओक का पेड़ एक छोटे बलूत के फ्रूट के रूप में शुरू होता है, हमारे ड्रीम्स और एम्बिशंस थॉट के छोटे बीज के रूप में ही शुरू होते हैं। इन थॉट्स को नरिश करना और डायरेक्ट करना हमारी लाइफ के गोल और डायरेक्शन को शेप दे सकता है। आपके थॉट्स उस लाइफ के लिए आर्किटेक्ट की प्लानिंग की तरह है जिसे आप बनाना चाहते हैं। अगर आप सक्सेस, डेवलपमेंट और सपोर्ट के थॉट्स को मन में रखते हैं तो आप अपने टास्क की एक सीरीज को फास्ट लेवल पर स्पीड दे सकते हैं, जिससे कि आप जल्दी ही उन रिजल्ट्स की तरफ पहुंच जाते हैं जो आपको चाहिए। दूसरी ओर अगर आपके थॉट्स बिखरे हुए हैं और नेगेटिव हैं तो आपके काम भी इसी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड होंगे। एलन हमें अपने थॉट्स के बारे में थॉटफुल और इंटेंशनल होने के लिए एनकरेज करते हैं और हमें एडवाइस देते हैं कि हम अपने थॉट्स को केयरफुली चुनें और उन्हें अपने ट्रू गोल और पैशन के साथ में अलाइन करें। ऐसा करने से हम एक क्लियर और मीनिंगफुल लाइफ पाथ को डेवलप कर सकते हैं जो हमारे गोल्स की ओर हमें ले जाएंगे। कंक्लूजन ये है इस चैप्टर का कि आपके थॉट्स ही वो बेस हैं जिस पर आपके लाइफ का गोल डेवलप होता है। पॉजिटिव और
गोल्स से कंट्रोल थॉट्स का नरिशमेंट आपको अपनी एम्बिशंस की पूर्ति के नजदीक ले जाएगा। अपने थॉट्स को वो इंस्पिरेशनल पावर बनने दें जो आपको उस लाइफ की ओर इंस्पायर करती है जिसके लिए आप इमेजिन करते हैं। थॉट्स को जब तक गोल्स के साथ नहीं जोड़ दिया जाता तब तक कोई इंटेलिजेंट अचीवमेंट हासिल नहीं की जा सकती। अधिकांश लोगों के साथ होता है कि वो अपनी लाइफ में अपने थॉट की नाव को ऐसे ही इधर उधर यूं ही तैरते भटकने देते हैं। कोई भी गोल ना होना ही एक दोष है, एक कमी है। और जो लोग कुछ गलत होने से, डिस्ट्रक्शन से बचना चाहते हैं, उन्हें इस भटकाव में से बाहर निकल आना चाहिए। जिन लोगों के पास अपनी लाइफ के लिए कोई सर्टेन गोल नहीं है, वो लोग बहुत छोटे और बेकार की चिंताओं में, डर से, परेशानियों से और हीन भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। ये सब वीकनेस के साइन हैं जो आदमी को फेलियर, दुख और लॉस की तरफ ले जाता है। सर्टेनली एक प्लांट क्राइम की तरह, क्योंकि वीकनेस इस एनर्जी से भरे हुए यूनिवर्स में टिकी रह ही नहीं सकती। हमें अपने अंदर कोई ना कोई फेयर गोल तो रखना ही चाहिए और उसे पूरा करने के लिए एफर्ट भी करते रहने चाहिए। उस गोल को हमें अपने थॉट्स का सेंटर पॉइंट बना लेना चाहिए। वो गोल चाहे किसी स्पिरिचुअल आइडल के रूप में हो या किसी नॉर्मल वर्ल्ड की किसी चीज को पाने के लिए हो, उसी गोल को हमें अपनी सबसे बड़ी ड्यूटी बना लेना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक अपना कोई ग्रेट गोल डिसाइड नहीं किया है तो उन्हें फिलहाल के लिए जो भी वो काम कर रहे हैं उसको ही करते रहें, लेकिन उसको बिना गलती के पूरा करने की कोशिश करें। भले ही उस काम की कम इम्पोर्टेंस हो, लेकिन बिना गलती के आप जब काम करते हैं तो आप में अपनी लाइफ के लिए एक डिसिप्लिन आता है। केवल इसी तरीके से थॉट्स को इकट्ठा करना और उनको फोकस किया जा सकता है और अपने रेजोल्यूशन एनर्जी को डेवलप किया जा सकता है। ऐसा कर लेने पर कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जिसको नहीं कर सकते, जिसको नहीं पा सकते। कमजोर से कमजोर आदमी भी अपनी कमजोरी को जान जाने के बाद और इस ट्रुथ को मान लेने के बाद कि पावर को केवल एफर्ट और प्रैक्टिस से ही डेवलप कर सकते हैं, खुद को जल्दी ही एफर्ट और प्रैक्टिस में लगा देगा। चैप्टर 5 है हमारे अचीवमेंट्स में थॉट्स का कंट्रीब्यूशन। आप जो भी अचीव करते हैं या फिर फेल रह जाते हैं वो आपके अपने ही थॉट्स का डायरेक्ट रिजल्ट होता है। इस ऐसी ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्स में जहाँ की बैलेंस बिगड़ने का मतलब होगा पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन, वहाँ सर्टेनली हर आदमी पूरी तरह से जिम्मेदार है। आपकी कमजोरी और आपकी पावर, आपका खराबपन और आपका खोटापन, ये आपको अपने में है, किसी और के नहीं। उन्हें अपने अंदर आपने खुद ही डाला है, किसी और ने नहीं। और इन चीजों में बदलाव भी आप ही ला सकते हैं, कोई और नहीं, कभी भी नहीं। आपके हालात भी आपके अपने ही बनाए हुए हैं, किसी और के नहीं। आपके दुख और आपके सुख आपके ही अंदर से निकले हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप हो जाते हैं, और जैसा सोचना आप जारी रखते हैं वैसे ही आप बने रहते हैं। कोई पावरफुल आदमी किसी वीक आदमी की हेल्प तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो वीक आदमी हेल्प पाने के लिए इच्छा ना करे। और हेल्प मिल जाने के बाद भी पावरफुल तो उसे अपने बलबूते पर ही होना होगा। अपना एफर्ट और अपना हार्डवर्क उसे खुद ही करना होगा। वो पावर, वो फोर्स उसे अपने आप ही डेवलप करनी होगी जिसे वो दूसरों में पसंद करता है और उनकी तारीफ करता है। इसी तरह से वो अपने हालातों को खुद ही बदल सकता है। इस वर्ल्ड में ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड एक दूसरे की अनजाने में ही कोई ना कोई हेल्प कर रहे होते हैं। हालांकि लगता तो ऐसा है कि वे एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वे खुद को ही दुख दे रहे होते हैं, क्योंकि ऑप्रेस्ड तो अपनी वीकनेस से निकलने में कोई कोशिश नहीं करता और ऑप्रेसर अपने फोर्स को गलत तरीके से यूज करता है। और यही एक प्रिंसिपल है जो दिखाता है कि किस तरह से दोनों ही खुद को एक डिस्ट्रक्शन मोड की तरफ ले जा रहे हैं। जिन्होंने वीकनेस पर विक्ट्री पा ली है और सारे के सारे सेल्फिश थॉट्स को दूर कर दिया है, वो ना तो ओप्रेस्ड होते हैं और ना ही ओप्रेस करते हैं, वो फ्री रहते हैं। केवल अपने थॉट्स को ऊंचा उठाकर ही हम ऊंचा उठ सकते हैं और विनर बन सकते हैं और अचीवमेंट पा सकते हैं। और अपने थॉट्स को ऊंचा उठाने से मना कर देने पर हम वीक, दुखी और अनफॉर्चुनेट बने रहते हैं। कोई भी अचीवमेंट पाने से पहले, चाहे वो कोई चीज ही क्यों ना हो, हमें अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, उन्हें ऊपर उठाना होगा। हम लोग लगातार स्ट्रगल में डूबे हुए हैं और अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी हमें फेलियर मिलती है तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हालांकि हमें सिर्फ इस बात पर नजर डालने की जरूरत है कि हम कहां से आए हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी एहसास हो जाए तो थोड़े ही टाइम में फेलियर और हताशा का हम पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा और हमें आगे बढ़ने का करेज भी मिलेगा। हमें अपने थॉट्स को एनालाइज करने की जरूरत होगी।
अगर आप सोच रहे हैं लाइफ में अचीवमेंट्स क्या हैं, तो ये आपके किए गए काम हैं जिनका आप पर और आपके प्रोफेशन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपने जो भी काम किए हैं और जिनमें आप सक्सेसफुल रहे हैं, उसका रीजन आपके थॉट्स हैं, क्योंकि आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखा और सही रिजल्ट पाने के लिए उनको डायरेक्शन देते रहे। हाई लेवल की सक्सेस पाने के लिए हमें किस तरह की मेंटालिटी की जरूरत होती है? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक साइकेट्रिक एंजेलिना डकवर्थ के अकॉर्डिंग ये एक डेवलपमेंट की मेंटालिटी है। अमेजोन के लिए एक वीडियो इंटरव्यू में डकवर्थ बताती हैं कि डेवलपमेंट मेंटालिटी एक ट्रस्ट है, एक बिलीफ है कि लोग डेवलपमेंट की तरफ थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं और एक्सपीरियंस एंड एफर्ट्स दोनों की वजह से सीख सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि साइंटिस्ट ग्रुप इस टॉपिक पर 50 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। एक्सटेंसिव रिसर्च से न्यूरो साइंटिस्ट ने ये पाया कि गोल्स को पाने के लिए, नए टैलेंट हासिल करने और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए डेवलपमेंट मेंटालिटी सबसे इफेक्टिव मेंटालिटी मानी जाती है। ये एक डेवलपमेंट मेंटालिटी है। ये थॉट है कि हम किस सिचुएशन, अच्छी या बुरी सिचुएशन से कांटेक्ट कर सकते हैं और सोच सकते हैं चीज़ों को बेहतरी के लिए बदलने के लिए मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ ताकि चीज़ों को सही डायरेक्शन में रखा जा सके। डकवर्थ कहते हैं कि ये एक आशावादी डेवलपमेंट की तरफ जाने वाली मेंटालिटी है। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, विजन्स एंड आइडियल्स। चैप्टर 6 में जेम्स एलन हमारी लाइफ को शेप देने में पॉइंट ऑफ व्यू और आइडियल्स के इम्पोर्टेंस को बताते हैं। एलन सजेस्ट करते हैं कि हमारे थॉट्स एक कंपास की तरह हैं जो हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू और आइडियल्स की ओर ले जाते हैं। इस चैप्टर में ये कहा गया है कि अगर आप बड़े ड्रीम रखेंगे तो आपको बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। इस चैप्टर को पढ़ते टाइम आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक की भी याद आएगी, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं। एक बहुत क्लियर और इंस्पायरिंग विजन होने की वजह से हम एक पावरफुल मोटिवेटर बन सकते हैं। ये हमें एक डायरेक्शन देता है काम करने के लिए और हमें फोकस रखने में हेल्प करता है। और इसी की तरह से हम अपने आइडियाज़ की मदद से अपने डिसीजंस को अलाइन कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ के साथ। आप अपने आइडियल्स को अपने विजन पाने के लिए एक गाइडिंग स्टार की तरह से देख सकते हैं। पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग थॉट्स को नर्चर करके आप एक मेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पे आपको अपने विजन्स को पूरा करने के लिए सपोर्ट मिलेगा। इसलिए अपने मन में पॉजिटिव एटीट्यूड और आइडियल्स को नर्चर करने के इम्पोर्टेंस को याद रखें। आपके थॉट्स में आपके कामों और ऑप्शंस को शेप देने की कैपेबिलिटी होती है जो आपको उस लाइफ के करीब ले जाती है जिसको आप इमेजिन करते हैं। अब बात करेंगे चैप्टर 7 की, सेरेनिटी। एलन कहते हैं कि मन की शांति या सेरेनिटी एक आखिरी चरण है। पास्ट और फ्यूचर हमारी मेंटल क्रिएशंस हैं जिनमें कोई रियलिटी नहीं है। चीजें बस प्रेजेंट मोमेंट में ही होती हैं। जब आप पास्ट के बारे में कुछ महसूस करते हैं तो आप उसे अभी महसूस कर रहे होते हैं। तो ये सच नहीं है आप पास्ट से कुछ दर्द महसूस कर रहे हैं, आप इसे प्रेजेंट की सक्सेस अभी के मोमेंट्स में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारी फीलिंग्स इन रियलिटी में आपको बस प्रेजेंट के बारे में ही बताती हैं, जिससे हम प्रेजेंट कहते हैं, और वो कुछ नहीं बल्कि एक टाइम में प्रेजेंट मोमेंट का ही एक कलेक्शन है। और फ्यूचर प्रेजेंट मोमेंट से बना है जो अभी तक हुआ भी नहीं है। पास्ट के पेन और फ्यूचर की चिंताओं पर ध्यान देना आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो और आप टाइम से पीछे चल रहे हों। ज़्यादातर लोग टाइम पर काम पूरा न कर पाने या प्रेजेंट टाइम में गुस्से वाले बॉस का सामना करने की फ्यूचर की चिंता को सामने रखते हैं, तो ना तो उनके लिए और ना ही उनके प्रोजेक्ट के पूरा होने के लिए कुछ भी अच्छा काम करता है। अगर आप अभी के बजाय इससे निपटते हैं तो आप फ्यूचर की चिंताओं से फ्री होकर अभी किए जाने वाले सभी एक्शंस पर ध्यान फोकस कर सकते हैं। हम पेन तब एक्सपीरियंस करते हैं जब हम उन चीज़ों के बारे में नाखुश होते हैं जिन पर हमारा कम कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल के लिए पास्ट या फ्यूचर के मुद्दे हमें नहीं लगता कि हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए हमारे पास बस प्रेजेंट है। और प्रेजेंट हमेशा फ्यूचर के इवेंट से पूरी तरह नहीं निपट सकता और शायद ही पास्ट को फिर से लिख सकता है। सेरेनिटी की सिचुएशंस तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को अपने लगातार सोचने वाले दिमाग से अलग करना होगा और इसकी जांच करनी होगी जैसे आप किसी थर्ड पार्टी की जांच करते हैं। अपने आप से पूछें मेरा अगला थॉट क्या होगा। जब आप पूरी तरह से उस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे तो आपका दिमाग कुछ देर के लिए
अपने बैकग्राउंड में गुनगुनाना बंद कर देगा और आप सोच के फ्लो में एक डिफरेंस पैदा कर देंगे। बिना क्रिटिसाइज किए अपने मन की सुने। डिसीजन लेना आपके दिमाग का काम है, इसलिए जब आप अपने दिमाग को अपने थॉट्स को एनालाइज करने की परमिशन देते हैं तो आप उसे खुली छूट दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी काम के बीच में आपको बाहर कुछ देर आराम करने का मन हो तो इसे अनरियल मानने के बजाय उस फ्लो को फॉलो करें। इसके अपोजिट, अगर आप छुट्टी लेने के लिए बाहर हैं तो अगर आपका थॉट कहता है कि आपको टाइम बर्बाद करने के बजाय काम करना चाहिए तो सुने, लेकिन इसे एनालाइज ना करें, बस एक्सेप्ट करें कि ये है। फुल अलर्टनेस को एक्सपीरियंस करें। अभी पर यानी प्रेजेंट पर फोकस करने पर सबसे अच्छा तरीका अपने आप को ऐसी कंडीशन में रखना है जहां आप किसी इम्पोर्टेंट इवेंट के होने का इंतजार कर रहे हों। जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो आपकी बॉडी और दिमाग पास्ट और फ्यूचर की चिंता के बिना किसी दूसरे रिसोर्स के लिए पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। आउटर वर्ल्ड को बदलने की कोशिश करना बंद करें। खुश और पीसफुल रहने के लिए आपको जिस चेंज की जरूरत है वो आपके अंदर है। हम ज्यादातर नेगेटिव सोचते हैं। मेडिटेट करें और नेगेटिव थॉट्स को बिना प्रभावित किए जाने देना सीखें। पेन ठीक है, इससे लड़ो मत, नहीं तो ये आपको बर्बाद कर देगा। पेन को महसूस करें और धीरे धीरे इसे जाने दें। हमारा मन बैकग्राउंड में बोलना कभी बंद नहीं करता, ये हमेशा विचारों को खंगालता रहता है और हमारे सेंसेस से जो मिलता है उसको एक्सप्लेन करता रहता है। सेरेनिटी की डायरेक्शन में फर्स्ट स्टेप उस बैकग्राउंड नॉइस को सुनने के लिए कैपेबल होना है, जिसे द अनटेथर्ड सोल इनर वॉइस कहा जाता है। हमारी इंटरनल वॉइस हमारी इमोशंस को इम्पैक्ट करती है और बदले में हमारी फीलिंग्स अफेक्ट करती है कि हम खुद को कैसे समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम जेलसी महसूस करते हैं तो सेल्फ लेवल पर तो हम खुद को जेलस आदमी के रूप में सोचेंगे। यहाँ पर एज यू थिंक बुक की बुक समरी खत्म होती है और हम जानना चाहेंगे कि आपको बुक समरी कैसी लगी। आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपने स्टोरीज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई ईमेल आईडी पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपके सुझाव और आपके फीडबैक की वजह से हमारी वीडियो क्वालिटी और हमारे कंटेंट में इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।